ते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे हम देखते हैं क्या होता है। भगवान ने कहा ध्रुव महाराज से कि हे ध्रुव, मैंने देखा कि तुमने बहुत स्ट्रिक्ट वाउज पकड़े हैं। सो आई हैव सीन योर वाउज एंड अंडरस्टूड योर हार्ट्स डिजायर्स। तो भगवान ने देखा कि अरे ये तो बड़ा स्ट्रिक्टली भक्ति का ये फॉलो कर रहा है, बड़े स्ट्रिक्ट अपने अंदर ही उसने रूल्स डिसाइड कर लिए हैं। जैसे हम वृंदावन में देखते हैं कुछ कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्टली अपने वाउज फॉलो करते हैं। किसी ने अगर प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि मैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करूंगा, एक ही जगह पर 108 दंडवत करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, फिर 108 दंडवत करूंगा, फिर एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और 108 दंडवत। अगर कोई ऐसी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट वाव ले रहा है तो कृष्णा डेफिनेटली नोटिसेस। वैसे 5 साल का बच्चा बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना सोए एक पाव पे खड़ा है। तो ये सारे स्ट्रिक्ट वाव्स जो है, वाव्स मतलब संकल्प, डिटर्मिनेशन से प्रॉमिस किया गया, एक प्रॉमिस ली जाती है। तो वो मुझे देखा है मैंने, और मुझे तुम्हारे हृदय की कामनाएं पता चली है। सो कृष्णा ऑलरेडी न्यू कि ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था बिफोर इवन ही बिगैन द तपस्या। क्योंकि कृष्णा परमात्मा होकर हृदय में बैठते हैं। हम कृष्णा को कुछ पहले मांगे ना, उससे पहले कृष्णा को पता चल जाता है। कई बार ऐसे होता है ना, कुछ कुछ भक्त में बड़ा फनी इंसिडेंट है, कुछ कुछ भक्त आके कहते हैं हमने तो कृष्णा को बहुत कुछ मांगा था, हमें तो कुछ भी नहीं दिया कृष्णा ने। अगर उनको पूछेंगे ना आपने मांगते वक्त बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहे थे, कहते हमें लग रहा था मांगते वक्त गलत कर रहे, नहीं मांगना चाहिए, सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए, रहने दो, अगले 6 महीने के लिए ये मांग लेते हैं, फिर आगे से नहीं मांगेंगे, फिर एक्सप्लिसिटली भक्ति मांगेंगे। तो एक्चुअली क्या मांग रहे हैं वो? भक्ति। कुछ मान लो किसी ने 10 रुपीज मांगने हैं कृष्णा से, और 10 रुपीज मांगते वक्त उसके मन में चल रहा है नहीं मांगने चाहिए 10 रुपीज, रहने दो, इससे अच्छा तो भक्ति मांग लेते हैं, भक्ति मांगने से ही कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे, भक्त संग मांग लेते हैं, लेकिन रहने दो, अभी 10 रुपीज की जरूरत है, अभी 10 रुपीज मांग लेता हूँ, 10 रुपीज मिलने के बाद फिर भक्ति मांगी जाएगी, भक्त संग मिल मांगा जाएगा। तो एक्चुअल में डिवोटी मांग क्या रहा है? भक्ति मांग रहा है। यस और नो? 10 रुपीज तो नाम के लिए मुंह से निकल रहा है, लेकिन मांग क्या रहा है डिवोटी? भक्ति मांग रहा है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो उसको ऐसे ही चल रहा है ना, मांगना तो भक्ति चाहिए, मांगना तो भक्ति चाहिए। तो ऑन ग्राउंड डिवोटी भक्ति मांग रहा होता है। तो वैसे कृष्णा को इनर डिजायर पता चलता है कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन इसको एक्चुअल में चाहिए क्या।
अब जो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे जाते हैं ना भक्त, जो शुरू करते हैं शुद्ध भक्ति के रास्ते पे, उनके मन में ऑलरेडी उनको भक्ति बहुत बार मांग चुके होते, और जब कुछ और मांगने जाते हैं ना तो वो मांग नहीं पाते, तो तब उनकी इच्छाएं जो है वो डीले हो जाती है, कभी कभी पूरी भी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो भी नहीं चाहते उनकी इच्छा पूरी हो जाए। उनको पता ही नहीं होता वो 10 रुपीज मिलने के बाद उनका भला होगा या बुरा होगा। कई सारे लोगों को लगता है 10 रुपीज लूंगा तो ऐसा ना हो जाए, वो जो ईगल होता है ना, ईगल ऐसे माउस पकड़ के या स्नेक पकड़ के उड़ रहा होता है, और एक ईगल को देखते हैं ना बाकी सारे ईगल्स, अरे इसने स्नेक पकड़ा है अपनी चोंच में, चलो झपटो 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 उसके मुंह से स्नेक निकाल लो, तो बाकी ईगल्स आके उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तो वो डर जाता है और स्नेक छोड़ देता है। स्नेक छोड़ जाता है तो बाकी सब उस पर अटैक करने आ रहे होते हैं, अब वो ऐसे डाइव मारते हैं और स्नेक को पकड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं और ये फ्री हो जाता है। तो कभी कभी डिवोटी को क्या लगता है ना, मेरे पास 10 रुपीज आ जाएंगे, तो ऐसे तो नहीं है, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स सब पीछे पड़ेंगे पीछे पड़ेंगे पीछे पड़ेंगे, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, मैं दूर ही जाऊं, बेटर है छोड़ दो भाई, आप ले लो, आप लड़ाई करो, जो करना है कर लो। सो कभी कभी भक्तों के अंदर अपने ही कुछ मनगढ़ंत ये हो जाते हैं, और प्लस उनको पता भी होता है कहीं ना कहीं, उनके ज्ञान भी होता है कि सिर्फ भक्ति और भक्त संग मांगना चाहिए, तो वो प्योरली कोई भौतिक इच्छा भी प्योरली डिजायर नहीं कर पाते, करनी तो होती है डिजायर लेकिन कर नहीं पाते। तो लेकिन अभी ध्रुव महाराज तो स्टार्ट ही तपस्या का ये हुआ था कि मुझे उच्च पद चाहिए, तो कृष्णा को वो डिजायर पता चल गई थी, उनके उस उच्च पद के पीछे और कोई हिडन एजेंडा नहीं था। उच्च पद मांगेंगे, उसके बाद दूसरी इच्छा बोलेंगे भक्ति दे दो, उसके बाद तीसरी इच्छा बोलेंगे भक्त संग दे दो, ऐसा कुछ था नहीं ध्रुव महाराज। ही वॉज वेरी क्लियर इन इज हेड, मुझे तो उच्च पद चाहिए तो चाहिए, बड़ी पोजीशन चाहिए तो चाहिए। तो कृष्णा को उनका डिजायर पता चला था। कृष्णा ने कहा, आई हैव सीन योर vows एंड अंडरस्टूड योर हार्ट्स डिजायर्स, although your desires are very ambitious and very difficult to fulfill, I will give you the glowing planet known as the pole star. कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है ना वो बहुत एम्बिशियस है। कृष्ण ऑल्सो न्यू इट इज अ वेरी एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब बहुत बड़ी इच्छा रखना, एम्बिशन रखना, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड एम्बिशन रखना। आजकल लोग एम्बिशन रखते हैं ना, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट डांसर बनना है, टॉप मोस्ट एक्टर, टॉप मोस्ट सिंगर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा इंजीनियर, अच्छा एमबीए बनना है। ध्रुव महाराज की एम्बिशन देखो, हमारी एम्बिशन उसके सामने कुछ भी नहीं है। उनकी एम्बिशन बहुत ज्यादा आगे की थी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, आउट ऑफ द प्लेनेट। तो कृष्णा ने कहा तुम्हारी एम्बिशन बहुत ज्यादा, तुम्हारी डिजायर जो है, इच्छा है, वो बहुत एम्बिशियस है और बहुत मुश्किल है फुलफिल करना। मुश्किल क्यों है कृष्णा के लिए? कृष्णा के लिए कुछ भी मुश्किल है क्या? नहीं है। बट कृष्णा को सोचना पड़ता है ना कि ये डिजायर फुलफिल करने के बाद ये मेरा डिवोटी रहेगा या नहीं रहेगा, तब जाके कृष्णा सोचते हैं, नहीं तो नॉर्मली बाकी डेमिगॉड सोचते नहीं है कि इसकी इच्छा पूरी करने के बाद ये सत्व गुण में रहेगा या नहीं रहेगा, ये तमोगुण में तो नहीं जाएगा, चार लोगों का नुकसान तो नहीं करेगा, ये सारा सोचने का उनका काम नहीं है। उन्होंने कोई फिल्टर नहीं डाल रखे देवी देवताओं ने, उनको बस इतना पता है, दे आर वेरी बुकिश। उनको पता है पुराणों में लिखा है ऐसे ऐसे तपस्या करोगे तो ये फल प्राप्त करोगे। अब उनको पुराणों को ट्रुथ साबित करना है, तो वो अपना फिल्टर नहीं लगा सकते देवी देवता। वो ये नहीं बोल सकते कि देखो मैं जो दे रहा हूं उसका दुरुपयोग मत करना, अगर तुम दुरुपयोग करोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। दे नेवर से दिस। डिड ब्रह्मा जी एवर से टू हिरण्यकश्यपु कि मैं तुम्हें वर नहीं दूंगा? दिया ना, चुपचाप दिया ना। रावण को भी चुपचाप दे दिया, सब जितने भी डीमंस है जो भी मांगा चुपचाप दे दिया, कोई फिल्टर नहीं लगाया। लेकिन कृष्णा फिल्टर लगाते हैं। कृष्णा देखते हैं कि इसने जो मांगा है, इससे अगर इसकी भक्ति हैम्पर हो रही है तो मैं नहीं दूंगा। इसने जो मांगा है, इससे अगर इसकी भक्ति दुगनी होगी तो मैं पक्का दूंगा। सो भगवान ने कहा मैं तुम्हें ग्लोइंग प्लैनेट दूंगा, पोल स्टार। बड़ा मुश्किल है देना लेकिन मैं दे दूंगा। और वो प्लैनेट पता है ग्लोइंग है। आपने देखा है ध्रुव तारा कभी आकाश में? सारे तारों में बहुत चमकता है ना, इट इज रियली ग्लोइंग, बहुत चमकता है वो। वहां पे ध्रुव ध्रुव लोक का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। कहते भगवान, दिस प्लैनेट वोंट बी डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ मिलेनियम।
जब भी विनाश होगा ना ब्रह्मांड का, तो ब्रह्मांड का विनाश होगा तब तुम्हारा जो प्लैनेट है पोल स्टार, उसका विनाश नहीं होगा। जबकि भागवतम में लिखा है मून ऑल्सो इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एनिहिलेशन। मून भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय होता है, सब कुछ नया बनता है एनिहिलेशन के बाद। लेकिन पोल स्टार एनिहिलेट नहीं होगा। पोल स्टार जो ध्रुव लोक है, उसका कभी भी जब मिलेनियल ये होगा, एनिहिलेशन होगा, विनाश होगा, विनाश में ये डूबेगा नहीं, ना पानी में डूबेगा, ना वॉल्केनो से जलेगा, ना सन की हीट से जलेगा, ना वहां पे एक्सट्रीम गर्मी आएगी, ना एक्सट्रीम सर्दी आएगी। सुनो अभी आगे बताते हैं, फिर पता चलेगा। दिस प्लैनेट वोंट बी डिस्ट्रॉयड एट द एंड ऑफ मिलेनियम। ऑल द प्लैनेट्स एंड लुमिनरीज रोटेट अराउंड दिस प्लैनेट। कहते कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो ध्रुव तारा के आसपास घूमेंगे। हो गए ना सेंटर ऑफ अटेंशन ध्रुव महाराज। उनके आसपास पूरा ब्रह्मांड घूमेगा। क्या बात है, कितना अच्छा प्लैनेट दिया है कृष्णा ने, सीरियसली। कहते कि इन द मीन टाइम यू विल हैव योर फादर्स किंगडम ऑल्सो। कहते अच्छा, बीच में तुम अपने पापा का किंगडम भी तुम्हें मिल जाएगा। अब किंग उत्तानपाद थोड़ी मना करेंगे, अब बैठो उत्तम को लेकर गोदी में, बोलो सुरुचि को इट्स ओके टू इंसल्ट माय सन। अब जो बेटा नारायण भगवान का दर्शन करके आया है, उसको मना करना मजाल है किसी की भाई? ऐसे होता है जब आप कृष्ण की शरण ले लेते हो, तो people only don't take पंगा with you. Forget about it. So कृष्णा ने कहा कि meanwhile you can take care of your father's kingdom also and reign for 36,000 years during which your senses will work perfectly. कहते हैं कि फादर के किंगडम का केयर करना और 36,000 ईयर्स तक राजा बन के रहना। 36,000 ईयर्स, यहाँ पे हमारी लाइफ 60 में खत्म हो जाती है, वहां पे 36,000 ईयर्स सोचो। और वो भी पोल स्टार की लाइफ। पोल स्टार की लाइफ तो हमारे यहाँ के मतलब हो सकता है हमारे यहाँ का 1 साल, वहां के 1 दिन हो, हु नोज। तो इतना लंबा स्पैन ध्रुव महाराज जिएंगे, 36,000 ईयर्स। ठीक है, ड्यूरिंग विच योर सेंसेस विल वर्क परफेक्टली एंड यू विल नेवर गेट ओल्ड। यदि आपका सेंसेस एकदम परफेक्टली, मतलब बुढ़ापा आएगा ही नहीं, ही विल बी यंग टिल हिज डेथ। जय हरि हरि। कृष्णा कुरुक्षेत्र युद्ध में 121 ईयर्स के थे और दिखते थे 17 ईयर्स के बॉय की तरह, इतने क्यूट और इतने हैंडसम लगते थे। यहाँ पे ध्रुव महाराज हमेशा के लिए यंग रहेंगे और परफेक्टली सेंसेस, कभी बूढ़े ही नहीं होंगे। कितनी अच्छी गिफ्ट है उनके लिए, सोचो। ना घुटना दर्द होगा, ना आंखों की रोशनी जाएगी, टंग से हमेशा मैगी वैसी टेस्ट करेगी, बचपन में जैसे टेस्ट की वैसी बुढ़ापे में। ये नहीं कि सलाइवा आना बंद हो गया, जरा और मिर्ची डाल बहू रानी, टेस्ट ही नहीं आ रहा है मैगी में, क्या कर रही है, हरी मिर्च भी डाल, लाल मिर्च भी डाल, नमक नहीं डालना आता तुझे, मुझे ही ऐसा बिना स्वाद का खाना खिलाना है। ऐसे वाले डायलॉग बोलने नहीं पड़ेंगे उनको, टंग भी अच्छे से चलेगी, स्किन स्किन भी अच्छे से चलेगी। तो इतने लकी है ध्रुव महाराज, देखो एक पाव पे खड़ा होने की तपस्या के कितने अच्छे रिजल्ट्स है। फिर योर ब्रदर उत्तम विल गो टू द फॉरेस्ट। गोदी में बैठा, गलती भी नहीं। ये तो ऐसे हुआ, एक भाई को, एक बच्चे को सपोर्ट करते करते दूसरी की खिचड़ी बन गई। कृष्णा भगवान अच्छा ही करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं योर ब्रदर उत्तम विल गो टू फॉरेस्ट वन डे टू हंट एंड विल बी किल्ड। ओह। In grief, Suruchi will go looking for him in the forest, but will be devoured by a forest fire. तो कृष्णा ने, देखो मैंने बताया था ना, डिवोटीज को जो ऑफेंड करते हैं ना कृष्णा छोड़ते नहीं है। उत्तम ने तो कुछ किया भी नहीं था, हम देखेंगे ऐसे क्यों किया भगवान ने आगे जाकर। लेकिन उत्तम के बारे में बोला कि वो हंटिंग करने जाएगा फॉरेस्ट में, और वहीं पे उसको
कोई प्राणी आकर उसको मार देगा, और फिर उसको ढूंढने के लिए उसकी माता जाएगी सुरुचि। किंग उत्तानपाद ने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उसका संग शायद। तो कहते कि सुरुचि जाएगी जंगल में अपने बेटे को ढूंढने के लिए, और वहां पे फिर बहुत आग लग जाएगी फॉरेस्ट में, और उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी फॉरेस्ट फायर ही उसको खा लेगा, अग्नि खा लेगी उसको। तो कहने का मतलब यह है ना कि कृष्णा रियली डजंट लाइक, कभी ना गलती से भी बच्चों मन में भी किसी भक्त के लिए ना गलत थॉट मत लाना। जब आप दो भक्तों से मिलते हो तो दो भक्तों में डिवोटी ए और डिवोटी बी को कंपेयर मत करना, ठीक है। अगर आप कथा भी सुनते हो दो लोगों से तो कंपैरिजन नहीं करनी। अगर आप दो डिवोटी से फ्रेंडशिप करते हो तो भी कंपैरिजन नहीं करनी। और साथ साथ किसी डिवोटी के लिए मन में भी बैक ऑफ द माइंड बुरा मत सोचना, बिकॉज हमें पता नहीं होता कृष्णा कब नाराज हो जाए। हो सकता है वो ज्यादा, उसने मई अर्पित मनोबुद्धि ज्यादा किया हो हमसे नो आइडिया। घर पे बैठे बैठे कितना भागवतम पढ़ा है कुछ पता नहीं, कितना जाप किया है कुछ पता नहीं। यू हैव नो आइडिया कौन घर पे बैठ के कितनी भक्ति कर रहा है। या फिर ऐसे ऊपर से देखते हुए ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करता है, इधर उधर जाता है, भक्ति करने का इनके पास समय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, चलते फिरते भक्ति करने वाले भी बहुत सारे डिवोटीज होते हैं। सो नेवर एवर टेक एनी काइंड ऑफ बिहाइंड द बैक ऑल्सो पंगा विद डिवोटीज, ओके। सामने तो लेना ही लेना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बिहाइंड द बैक भी उनके बारे में कभी गलत सोचना नहीं है। क्या होता है कि हम उनके बारे में गलत सोचा, पता चला कृष्णा ने ऑलरेडी प्लान बना लिया हमें डिवोर करने का। क्यों, कृष्णा को तो पता है कि हमारी जो आत्मा होती है वायुर वायुर्गंधा निवासयात, मतलब हमारी आत्मा वायु में ऐसे उड़ती रहती है। एक मेटाफर दिया है कृष्णा ने कि आत्मा जो है ऐसे हवा में, आपने सीड्स उड़ते हुए देखे कभी हवा में? अब जैसे एक फ्लावर का फ्रेग्रेंस यहाँ से वहां कैरी हो रहा है, अब उसमें सीड उड़ते जा रहा है, पॉलिनेशन तो पड़ा होगा, ठीक है। सपोज ऐसे ऐसे आत्मा उड़ के जा रही है, तो वो उड़ते उड़ते अपना शरीर छोड़ रही है, दूसरा शरीर एक्सेप्ट कर रही है, शरीर छोड़ रही है, दूसरा शरीर एक्सेप्ट कर रही है। तो फॉर कृष्णा इट इज वेरी इजी टू से कि अच्छा ये फॉरेस्ट में किल होगा, और ये फॉरेस्ट की फायर से डिवोर होगा, और ये एनिमल से किल होगा, बिकॉज कृष्णा नोज दे विल गेट अ नेक्स्ट बॉडी ऑल्सो, राइट। ही इज लुकिंग फ्रॉम द टॉप, फॉर हिम इट इज वेरी, बट जो उसमें से जा रहा है उसकी तो अपॉर्चुनिटी चली गई ना वैकुंठ जाने की, यस और नो। तो द मोमेंट वी ऑफेंड डिवोटीज, जैसे सुनीति माता है, ध्रुव महाराज है, ये इतने हाईली एलिवेटेड डिवोटी देखते वक्त नहीं लगते थे, राइट। बट कृष्णा गॉट ऑफेंडेड इवन व्हेन दे वर इंसल्टेड। सो डोंट नेवर नेवर टेक रिस्क, ये रिस्क नहीं लेना। हमारी इस लाइफ की अपॉर्चुनिटी ही चली जाएगी, वैकुंठ जाने की, गोलोक जाने की, कृष्णा से मिलने की अपॉर्चुनिटी वो चली जाती है। सो ये वाली रिस्क कभी नहीं लेना। सो योर लाइफ हाउएवर विल बी फिल्ड विथ मटीरियल हैप्पीनेस, कहते ध्रुव महाराज को, लेकिन तुम्हारी लाइफ पूरी मटीरियल हैप्पीनेस से भरी रहेगी। एट द टाइम ऑफ डेथ यू विल रिमेम्बर मी एंड रिटर्न टू माई प्लैनेट, कहते मृत्यु के वक्त तुम मुझे याद करोगे और मेरे प्लैनेट में वापस आ जाओगे, द पोल स्टार। यू विल नेवर हैव टू रिटर्न टू मटीरियल वर्ल्ड, कहते वापस तुम मटीरियल वर्ल्ड में कभी भी वापस नहीं जाओगे। सो कृष्णा इज प्रॉमिसिंग हिज डिवोटी, आप तपस्या करो कृष्णा की। कृष्णा इज प्रॉमिसिंग दैट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मी आई विल मेक श्योर दैट यू कम टू मी। वैसे ही ध्रुव महाराज को कहा कि मृत्यु के वक्त तुम मेरे पास आ पाओगे। द लॉर्ड देन फ्लू बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर भगवान गरुड़ पे बैठे और वापस अपने वैकुंठ जो है वो चले गए। एनी क्वेश्चंस? आज हम कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।